परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिरविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि कर्तुमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारम्भा रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् पराशराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से कैसे मैं मुक्ति पाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो
न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकरा न मुझे भगवन, ठुकरा न भगवन। चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से कैसे मैं मुक्ति पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरियाणे सदे कृष्ण कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, श्रोतव्यादिषु यः परः। परम मंगल अकारण करुणा वृंदालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा रास बिहारी सरकार, उनकी भांगमय मूर्ति, वेद के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह में उपस्थित श्री कृष्ण चरण अनुरागी भक्त एवं भक्तमती माता, कल की कथा में हमने सुना राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र लेकर राजा परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हुए, क्योंकि जो भगवान के अधीन होता है, जो भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। एक बार शरणागत होकर जो कह देता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय सभी भूतों से, यह व्रत मेरा। अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान का यह वचन है भक्तों के प्रति। न में भक्ता प्रणश्यति, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्त किसी भी अवस्था में हो, मैं उसका विनाश होने नहीं देता, मैं उसकी रक्षा कर देता हूँ, उसे बचा लेता हूँ। जिस समय परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा ने शस्त्र से प्रहार किया, भगवान ने गदा से परीक्षित की रक्षा की। शस्त्र से प्रहार किया तो शस्त्र से ही रक्षा की, और आज शास्त्र से प्रहार किया
तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र लेकर उपस्थित हुए। वैदिक भारत में सबके पास शास्त्र भी होता था और शस्त्र भी होते थे, क्योंकि जहाँ शास्त्र की आवश्यकता है वहाँ शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ शस्त्र की आवश्यकता है तो शास्त्र में सामने जो एक डंडा है उसे निकाल दो, क्या बन जाता है? शस्त्र। तो उस समय शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। हर जगह शास्त्र ही काम नहीं आता। प्रेम से बोल राधे राधे। हर जगह शास्त्र ही काम नहीं आता। आप भगवती के मंदिर में जाइए, माँ भगवती के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र भी। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के हाथ में गदा है। श्री राम जी के मंदिर में जाइए, भगवान श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया वनवास के समय, लेकिन धनुष बाण साथ लेकर गए, क्योंकि जानते हैं कि सब शास्त्र से मानने वाले नहीं हैं। एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जहाँ शास्त्र न समझे वहाँ शस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए और विशेष करके हम सनातन धर्मियों को, जो अहिंसावादी इतने हो गए हैं कि कोई उनके घर को आग लगा दे, मंदिर में आग लगा दे, तोड़ फोड़ कर दे, लेकिन रोने के अलावा वो कुछ नहीं करते। यदि ये बात आपको झूठी लगती हो तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में देख लो, इस समय क्या स्थिति हो रही है। इसलिए आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र लेकर उपस्थित हुए, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छोत्रप्यं मथोजप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वादिपर्ययम्। जिनका स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और आज यदि उनके दर्शन का, स्पर्श का, चरण स्पर्श का, श्रवण का लाभ मिले तो कहना ही क्या। हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, मैं ये पूछता हूँ कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। म्रियमाण किसे कहते हैं? मरण धर्मा मनुष्य को। परीक्षित जी को तो पता चल गया है कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, लेकिन संसार का जीव सोया हुआ है। संसार का जीव भ्रम में बैठा है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जितने भी जीव हैं संसार में, अरे जब संसार ही नित्य नहीं है, संसरती भी संसार जो क्षीण होते रहे, घटते रहे, उसे संसार कहते हैं। नित्य नित्य संसार पुराना हो रहा है। ऐसे में मरण धर्मा जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम् अथोजप्यम्, किसका श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए।
यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, क्या कर्तव्य करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, विपर्यय का अर्थ होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही बताइए कि मुझे कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने सुना, प्रसन्न हो गए। बलियाने स्थिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। प्रसन्न हो गए। कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न सार्वभौमिक है, सबके लिए है। जीव इतना भ्रम में है कि रात्रि भर या तो वो सोता रहता है और दिन भर जीविका की तलाश में भटकता रहता है। नेत्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावया, दिवा चार्थे हया राजन कुटुंबा करने लगा। रात तो सोते हुए बिता देता है और दिन भर जीविका के लिए, पेट भरने के लिए साधन ढूंढता रहता है। और मनुष्य इसमें इतना खो गया है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब मृत्यु सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। मृत्यु कब सिर पर आकर खड़ी हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। राजन, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। भोजन शरीर को रखने के लिए है, भोजन के लिए शरीर नहीं है। कई लोग जीविका को ही अपना जीवन बना लेते हैं। घर बाहर हर जगह काम ही काम उनको दिखता है। इसी प्रकार कई लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। अरे शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है। भोजन इतना ही करना चाहिए जितने में जीवन यापन हो जाए। भक्त मार्ग में ऐसे ऐसे भक्तों की कथा है जो केवल जो मिल जाता उसे खाकर जीवन बिताते थे। करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इतना ही भोजन लेते थे जितना उनके हाथ में आ जाता। भोजन के लिए कोई बर्तन नहीं रखते थे। कर में जितना भोजन आ जाए उतना ही भोजन पाकर वो अपना पूरा दिन व्यतीत करते थे। इसलिए उनका नाम ही करपात्री जी महाराज पड़ गया। वैसे तो नाम हरिहरानंद सरस्वती जी था। राजन, इसलिए तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मृत्यु का भय जब सिर पर आकर खड़ा हो जाता है तो मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मानो धारणा, ध्यान और समाधि बताइए। यदि इसका अभ्यास कर लिया ठीक से राजन तो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है और 7 दिन में मैं कैसे ये सब करूंगा। सुखदेव जी ने डांटा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्येव तामिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमत्सृज्य गतवान भयं हरिं। खट्वांग नाम के राजा एक मुहूर्त में ही अपनी मुक्ति कर लिए, भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया और शरीर छोड़ दिया। जब खट्वांग नाम के राजा एक मुहूर्त में मुक्त हो सकते हैं तो परीक्षित तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है, इसलिए चिंता ना करो। ये डॉक्टर की खूबी होती है कि किसी मरीज को वो आश्वासन दे दे कि भैया डरो मत, चिंता मत करो, छोटी सी बीमारी है, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाओगे। तो ये डॉक्टर की खासियत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को साधारण सी बताकर मरीज को शांत कर देते हैं। लेकिन वही एक डॉक्टर होता है जो छोटी सी बीमारी को बड़ा बताकर मरीज को घबरा देते हैं कि भैया बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाखों रुपए लगेंगे, शायद कैंसर ही ना हो जाए। सुखदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुम्हें क्या करना है राजन? जितासनो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। जितासनो जित श्वासो। धारणा ध्यान समाधि के लिए राजन सबसे पहले आसन जीतो, क्योंकि आसन जीतना बहुत जरूरी है। और जब आसन जीत लो तो जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। प्राणायाम परमं बल। गीता में बताया गया है कि प्राणायाम में बड़ा बल होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन चित्त एकाग्र हो जाता है और हमारा बल बढ़ता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करो। जित संगो, अपना संग जीतो। देखिए, संग और साथ में बड़ा अंतर है। हम लोग यहाँ पर साथ में बैठे हैं, कथा विश्राम होगी, फिर आप अपने घर जाओगे, हम अपनी कुटिया जाएंगे, तो हम लोग साथ साथ बैठे हैं। लेकिन संग किसे कहते हैं कि आप कथा में आकर बैठे और हमारे संगीत वाले बांसुरी बहुत सुंदर बजा रहे हैं, उस बांसुरी को सुनकर आपका मन उसमें लग गया और ऐसा लग गया कि वो जहाँ कहीं भी बांसुरी बजाए आप खींचे खींचे उसके पास चले जाए। तो ये होता है संग। तो जित संगो, संग को जीतो। जैसे इस संसार में आने से पहले ना तो ये परिवार हमारा था, ना ये घर हमारा था, ना ये रिश्तेदार हमारे थे, और जाने के बाद भी ये हमारे नहीं रहेंगे, केवल यहीं पर मिले हैं। तो इनका संग छोड़ो, क्योंकि यदि इनके संग में रहोगे तो पतन हो सकता है। साथ में रहो, कहते हैं परिवार के साथ रहो और भगवान के संग रहो। हम लोग क्या करते हैं, जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए उसको हम हृदय में रखते हैं, और जिसको हृदय में रखना चाहिए उसको दिमाग में रखते हैं। दिमाग में रखा हुआ व्यक्ति भूल जाता है कि महाराज याद नहीं रहा, भूल गए। लेकिन जो हृदय में है, जो मन में है, उसे आदमी कभी नहीं भूलता। तो परिवार को रखो, रिश्तेदार को रखो दिमाग में, जिसे कभी भूल भी गए तो कोई चिंता नहीं। और मेरे बांके बिहारी को, मेरे राधा दास बिहारी को रखो हृदय में, जो कभी भूल ना पाए। अखंड, सहज, अप्रतिहत जिसका ध्यान बना रहे, भगवान को हृदय में रखना चाहिए।
दिल में रखना चाहिए, मन में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग परिवार को हृदय में, मन में रखते हैं और भगवान को दिमाग में रखते हैं। और इतने साथी हैं, जब कोई दुख आता है तो भगवान से शिकायत करते हैं, जब कोई जरूरत होती है तो भगवान से कहते हैं। इसलिए संग जीतो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये इंद्रियां महान भगवान होती हैं, ना जाने कब किसका पतन करवा दे, कोई भरोसा नहीं है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सभी कर सके। बड़े बड़े विद्वानों को भी इन इंद्रियों के संग में पतन होते हुए देखा है। विश्वामित्र जैसे महामुनि इतने बड़े तपस्वी की दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया, लेकिन जब मेनका आई तो विश्वामित्र जी का भी पतन हो गया। इसलिए इन इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इन इंद्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के घोड़े पड़े। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। ये इंद्रियां बड़े बलवान हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और विशेष करके आंख और कान, इसलिए वेद भगवान ने आंखों से अच्छा देखने के लिए बताया है, कानों से अच्छा सुनने के लिए बताया है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षं। आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। जो साधना करते हैं, जो भजन करते हैं, उन्हें सांसारिक चीजें नहीं देखनी चाहिए। उन्हें टीवी, फिल्म, मनोरंजन ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब ये सब चीज देखते हैं तो जो हम आंखों से देखते हैं वही हमारे भीतर चलता रहता है। इसलिए बचना चाहिए, सांसारिक गीतों से, विषय गीतों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही पतन का कारण है। और कानों से कभी किसी की बुराई, निंदा, चुगली नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। कानों से यदि सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, कानों से यदि सुनना है तो भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों ने जो भाव रचे हैं वो भजन सुनो। कानों से सुनना है तो भगवान की स्तुति सुनो, कानों से सुनना है तो भगवान के गीत, भगवान के भाव सुनो। और आंखों से भगवान का दर्शन करो, आंखों से भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो, आंखों से भगवान की लीलाओं का दर्शन करो। और जब ये सब साधन हो जाए तब क्या करो? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। फिर आंखों से ये जो स्थूल स्वरूप दिख रहा है, ध्यान की दो विधि बताई है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में ध्यान बड़ा कठिन है। संसार में आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। संसार को भगवान का ही रूप देखो। पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक हैं, पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये भगवान के कमर के नीचे का हिस्सा है। पृथ्वी से ऊपर जो 7 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, महालोक, जनलोक, कपालोक, सप्तम लोक, स्वलोक, ये है
भगवान के कमर से ऊपर का भाग है। जितनी भी ये हरी हरी पेड़ पौधे घास आदि दिख रही है, ये सब भगवान के शरीर की रोमावलियां हैं। जितनी ये नदी सरिताएं प्रवाहित हो रही हैं, ये भगवान की नसें हैं। जितने भी ये पहाड़ आदि हैं, ये सब भगवान की हड्डियां हैं। आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकारी है। तद व्याकरणम विचित्रम, ये भगवान की विचित्र चित्रकारी है। ये भिन्न भिन्न जो पशु पक्षी हैं, ये सब भगवान की चित्रकारी है। इन सब में भगवान के ही दर्शन करो, और जितने जीवात्मा हैं वो सब भगवान का ही स्वरूप है। अयम ही सर्वभूतानि, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उसमें मैं ही हूं, और सबके रूप में मैं ही घूम रहा हूं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। और यही बात भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग आनी, करहु प्रणाम जोरी जुग आनी, करहु प्रणाम जोरी जुग आनी। सिया राम मैं सब जग जाने, भगवान ही इस संसार के रूप में, सब जीव के रूप में है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सूक्ष्म ध्यान करें। जिसे भी देखें तो भगवान का ही स्वरूप है। राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि यदि आपको सुंदरता चाहिए तो उर्वशी की आराधना करें, यदि धन चाहिए तो कुबेर की आराधना करें, यदि विद्या की आवश्यकता है तो भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव ईशाना सर्वविद्याना ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान शिव सभी प्रकार के विद्या के दाता है। और यदि सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना है तो दाम्पत्यार्थम उमां सती, दाम्पत्य जीवन के लिए उमा की आराधना करें। धन की कामना है तो लक्ष्मी की आराधना करें, और यदि किसी प्रकार की कामना नहीं है तो माँ के बिहारी जी की आराधना करें। तो क्या इनकी आराधना करने से कुछ नहीं मिलता? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे अकाम हो चाहे सर्व काम हो, या तो निष्काम भावना से या सर्व काम भावना से यदि परम पुरुष श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। समय बीतता जा रहा है, आयु कम होती जा रही है, लेकिन हम लोग मुकालते में रहते हैं, गलतफहमी में रहते हैं। आयुर्हरति वै पुंसां मुद्यनस्तं चयन्नसो
तस्यते यच्छनो नीत उत्तम श्लोक वाकया। हम संसार की बातों में अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने में हम बड़े पीछे रह जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं। हम इसलिए महान हैं कि हम जीवित हैं। तो कहते हैं तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते? यदि जीने की बात करें कि हमारी आयु 100 वर्ष की है, तो अरे वृक्षों की आयु तो कई 100 वर्षों की होती है। यदि इस चीज का अभिमान है कि हम श्वास लेते हैं, तो भस्त्रा क्यों न स्वसंचुता, तो हमारे से ज्यादा सांस तो लोहार की धोखनी लेती है, एक बार में इतना हवा भर लेती है। हम तो थोड़ी सी हवा भरते हैं, निकालते हैं। तो क्या हम इस चीज का अभिमान करें कि हम सुंदर सुंदर भोजन करते हैं? तो कहने लगे कि हम ही भोजन नहीं करते। न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशुओ परे। अरे क्या पशु पक्षी खाते पीते नहीं है? वो तो हमसे ज्यादा खाते हैं। क्या हम संतान उत्पन्न करते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं? तो अरे सुकर कुकर तो हमसे ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं। हम किस चीज में श्रेष्ठ हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतक पशुभिर न रहा। अरे खाना, सोना, मैथुन करना और विषय भोग करना, ये सब मनुष्य में पशु में समान है। फिर हमारे में पशु में क्या अंतर है? हमारे में पशु में ये अंतर है कि मनुष्य जीवन कर्म योनि है और पशु जीवन भोग योनि है। पशु को जो जन्म मिल गया उसे वो भोगना है, लेकिन मनुष्य नूतन कर्म करके इस जीवन के आवागमन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य का जो कर्म है उसे मनुष्य से देवता बना सकता है। मनुष्य कर्म करके देवतुल्य हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और इस मनुष्य जीवन में जिसने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं है, वो तो सांप के बिल के समान है। जिसने अपने जीवा से भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं किया, उसकी जीवा मेढक के जीव के समान है। बल्कि कुछ संत तो कहते हैं कि जो अपनी जीवा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है। कई बार हमने देखा है लोगों को कि अपने जीवा से गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। अरे क्या भगवान ने जीवा तुम्हें इसीलिए दिया कि तुम अपने जीवा से गंदी गालियां निकाल? जीवा से तो भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। और जो जीवा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता, जो जीवा से अनाप शनाप बकता है, कहते हैं वो दादुर के समान है। दादुर संस्कृत में चमगादड़ को कहते हैं। चमगादड़ को आपने देखा होगा कि दिन में वो उल्टा मुंह के तरफ से लटका रहता है। क्यों लटका रहता है? तो साइंस कहती है कि चमगादड़ के खाने के लिए मुख तो होता है, लेकिन मल निष्कासन करने के लिए मल मूत्र का द्वार नहीं होता। इसलिए चमगादड़ भोजन करने के बाद उल्टा लटक कर मलमूत्र मुंह से ही निकालता है। तो जो अपनी जीवा से भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, तो वो जीवा नहीं, वो तो चमगादड़ के समान है, जो अपने मुख से मानो मल मूत्र निष्कासित कर रहे हैं। इसलिए बिलेबतोरुक्रम विक्रमाणि नः शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवा सतिर्दादुरिकेव सूत न
चोपगायत्रुगाय गाथा। कई जगह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे भागवत जी का ये श्लोक है बिल्कुल इसी की व्याख्या चौपाई में कर दी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। राजा परीक्षित जी ने पूछा भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, संसार कैसे बनाते हैं। तब सुखदेव जी को याद आ गया कि अरे हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, मंगलाचरण तो करना ही भूल गए। और अब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है कि भगवान का नाम मंगल है। कल हमने बताया था कलयुग में सारी शक्ति भगवान के नाम में है, इसलिए कलयुग में नाम का आधार लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम मंगल है और संसार अमंगल है। भगवान का धाम मंगल है, भगवान का स्वरूप मंगल है, भगवान की लीला मंगल है, सभी मंगल ही मंगल भगवान है। इसलिए भगवान की जब स्तुति करते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान का नाम मंगल है, भगवान का धाम मंगल है, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ संकट भारी, हरनाथ संकट भारी। इसलिए भगवान का नाम मंगल है, भगवान का धाम मंगल है, भगवान मंगल ही मंगल है। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हन् लोकस्य सख्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै शुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै शुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै शुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान को सुभद्र श्रवसे कहा गया है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का दर्शन करने से, भगवान का वंदन करने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है।
यदि हम संसार की बात करेंगे, संसार को सुनेंगे, संसारी का नाम लेंगे, तो जीवन में कभी भी मंगल होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, चाहे कितना बड़ा भिखारी हो, चाहे कितना बड़ा यशस्वी क्यों ना हो, जब तक अपने तप का, जप का, यश का फल भगवान को अर्पण नहीं कर देते, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। क्योंकि भगवान ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे हमारे पास घर में धन ज्यादा होता है, तो भलाई इसी में है कि वो धन हम बैंक में जमा करें। क्या होगा इससे? पहली बात तो ये होगी, हमारा जो धन है वो एक नंबर का होगा, और दूसरी बात ये होगी धन सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात ये होगी कि उस धन पर बैंक कुछ ना कुछ हमें ब्याज भी देगा। उसी प्रकार हम जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम भगवान को अर्पण न करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारी वस्तु गोविंद हम आपको भेंट कर रहे हैं। यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुस्व मद अर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम जो भी तप करते हो, दान करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते जाओ। हम सब भी जब पूजा करते हैं और पूजा के बाद यथाशक्ति पूजनाख्येन कर्मणा भगवान श्री नारायण पूयताम, भगवान को अर्पण कर देते हैं। क्योंकि जब वो फल हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब वो फल पूर्ण भी होता है और बढ़ता भी है, तब वो पूर्ण होता है। इसलिए भगवान को हमें फल अर्पण करना चाहिए। और भगवान के पास कोई पक्षपात नहीं है। भगवान के पास कोई भी आए, रात हो नंद्रपुलिंद गुलकसा आधीर कंका यमुना कसाया ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै विष्णवे नमः। भगवान के पास कोई भी आ जाए, चाहे बहुत बड़ा तपस्वी या बहुत बड़ा पापी या बहुत उच्च जाति वाला या बिल्कुल निम्न जाति वाला, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया। पापा पाप का बहुवचन है। और हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं? बोलो पापा। पिताजी को क्या बोलते हैं? पापा। पाप का बहुवचन क्या है? पापा। और रामचरितमानस में भी आया है, हो ही पुण्य नहीं मानस पापा। कलयुग का एक सद्गुण है, कलयुग को आरक्षण मिला है। कलयुग में यदि मानसिक पुण्य भी कर ले तो भी उस पुण्य का उतना ही फल मिलेगा जितना प्रत्यक्ष कर लेगा। कलयुग में मानसिक पुण्य का, मानसिक पूजा का बड़ा लाभ है। कलयुग में आपको बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आप मन से भगवान की पूजा कर सकते हो। स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज वो कहते हैं, प्रभु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका मंदिर बनवाऊं, क्योंकि फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास तो रुपया धैर्य है नहीं कि मैं आपका मंदिर बनवाऊं, उसमें आपको स्थापित करूं, फिर उसमें आपका अभिषेक पूजन करूं, फिर मैं उसमें आपको भोग लगाऊं।
मैंने तो इस शरीर को ही मंदिर मान लिया है और इस मंदिर में आत्म स्वरूप जो है वही आप मेरे शिव हो। मैं जो भी बोलता हूँ मुख से वही आपकी स्तुति है। मैं जो कुछ भी खाता पीता हूँ वही आपका भोग है। जब मैं चलता फिरता हूँ तो वो आपकी प्रदक्षिणा है और जब मैं रात को तान दुपट्टा सो जाता हूँ वही आपकी समाधि है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम् पूजा ते विषय भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि सर्वाग्रो यदि कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। इसलिए हो ही पुण्य नहीं मानस पापा। मन से पाप करने पर वो पाप नहीं लगता, लेकिन पुण्य करने पर आपको उस पुण्य का फल मिलेगा। अब मानो आप वृंदावन बांके बिहारी मंदिर जा नहीं सकते तो आप नहीं जा सकते, लेकिन मनीराम को किसने रोका है? आंखें बंद करो और मन को बांके बिहारी जी के चरणों में ले जाओ, सुंदर दर्शन करो। आपका जो मन आए दूध से, दही से, घी से, शहद से सुंदर स्नान करवाओ, सुंदर पोशाक धारण करवाओ, सुंदर बेशकीमती हीरे की माला, मूंगे की माला धारण करवाओ, सुंदर ब्रह्म कमल फूलों से उनका श्रृंगार करो और मन में जो जो भाव आए उस भाव से जो फल आपको अच्छा लगता है, जो मिठाई आपको अच्छी लगती है, जो भोजन आपको अच्छा लगता है, वो भगवान को भोग लगाओ। कई बार लोग कहते हैं महाराज भोग लगाने से क्या होता है? भोग लगाने से भाव बदल जाता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब आप भोजन लेकर जाओ, कोई आपसे पूछे क्या लेकर जा रहे हो, तो आप कहोगे दाल है, चावल है, सब्जी है। लेकिन जब वो आप भगवान को भोग लगाकर वापस लाओगे, तब आपसे पूछेंगे क्या ला रहे हो, तो आप कहोगे भगवान का प्रसाद है। तो भाव बदल जाता है, भोग लगाने से भाव में परिवर्तन आ जाता है। और मानसिक पूजा का इतना महत्व है। अभी प्रातः काले में वर्तमान में एक बड़े संत हुए, संत रघुनाथ दास जी, बहुत बड़े परिवार के पुत्र थे, लेकिन भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा, सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। और अंत समय जब वो वृद्ध हो गए थे तो मानसिक पूजा कर रहे थे। इतने वैराग्यवान थे कि भिक्षा मांगकर खाना भी छोड़ दिया। जगन्नाथ जी की सेवा पूजा में रहते थे, उनका एक नाम गुरु जी भी था। तो जगन्नाथ जी में भगवान का प्रसाद दुकान पर भी मिलता है, बिकता है प्रसाद। आप दाल चावल साग आदि खरीद सकते हैं, लेकिन दुकान पर जो भोजन प्रसाद नहीं बिकता था, 2-4 दिन रह जाता तो सड़ जाता, तो दुकानदार उसको फेंक देते थे। तो रघुनाथ दास जी चुपके से जाकर वो थाली भर लाते थे, सड़ा हुआ भोजन, उसको फिर पानी से धोकर, कई 10 बार पानी से धोकर जो दाने बच जाते थे ठीक ठाक पानी में मिलाकर उसे पीकर जीवन यापन करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया तो चैतन्य महाप्रभु आ गए, और जब वो चुपके भोग लगा रहे थे, खा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने छीन लिया और वो पी लिया। अब तो रघुनाथ दास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे गुरु जी ने मेरा झूठा चैतन्य महाप्रभु से छीने वो प्रसाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु छीन कर फिर पीने लगे। चैतन्य महाप्रभु के एक और शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु जी भी आप ऐसा ही करते रहोगे
रघुनाथ दास जी को नरक में जाना पड़ेगा, अपराध होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे जरा तू पी के देख इसमें कितना स्वाद है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास जी जीवन यापन करते थे। तो अंत समय में वो मानसिक पूजा कर रहे थे, भोजन भी लगभग छोड़ दिया था। तो मानसिक पूजा करते करते एक दिन वो जगन्नाथ जी उड़ीसा छोड़कर वृंदावन राधा कुंड के पास रहने लगे थे। तो बिहारी जी को दूध और भात का भोग लगा रहे थे मानसिक। अब जब मानसिक भोग लगाया तो बिहारी जी ने कहा कि आप भी पाओ प्रसाद। बोले नहीं, मैं तो खाता ही नहीं। बोले आप भी। और जब बिहारी जी ने बहुत जिद किया तो वो दूध भात मानसिक ही आपने भी पाया। क्योंकि भोजन नहीं करते थे बहुत दिनों से, तो दूध भात का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा, वो बीमार पड़ गए। जब वैद्य नारी देखने के लिए आए तो वैद्य ने कहा कि उन्होंने दूध भात खाया है, इससे ही बीमार पड़ गए। तो मानसिक पूजा का, मानसिक भोग का कितना प्रभाव है आप देख सकते हैं। इसलिए मन से भगवान को भोग लगाओ, मन से भगवान को मनाओ। हो ही पुण्य नहीं मानस बाबा। तो भगवान के पास जो भी आ जाए, भगवान का नाम जो भी ले ले, अपवित्र पवित्रो वा, भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और भगवान का नाम लेने के लिए बहुत ज्यादा नियम भी नहीं करना पड़ता। मानसिक पूजा करने के लिए, नाम लेने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप स्नान करते ही बैठो। आपकी आंख खुल गई सुबह, बिस्तर पर बैठ जाओ, लेटे हो, पड़े हो, भगवान का नाम जप लो, मानसिक पूजा कर लो। नहा के या बिन नहाए, खा के या खूब खा के, जैसे भी आपका मन हो उस प्रकार भगवान की मानसिक पूजा आप कर सकते हो। इतना सरल कलयुग में साधन है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन हम लोग न जाने किस गलत फहमी में पड़े रहते हैं कि भगवान को मनाने के लिए बहुत साधन चाहिए, बहुत आडंबर चाहिए। इन सब की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो बड़े छोटी चीज से मान जाते हैं। एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो, उस तुलसी के पत्ते से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक अंजलि जल चढ़ा दो भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि अंजलि का जल ना मिले तो भगवान को आंखों का जल चढ़ा दो। जो भगवान के लिए रोते हैं, जो भगवान के लिए अश्रु प्रवाहित करते हैं, वृंदावन में आप जाकर देखो, कई ऐसे भक्त हैं जो केवल रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, बाबा आपकी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? तो सूरदास जी कहने लगे, क्या बताऊं, निस दिन बरसत नैन हमारे, जब ते श्याम सिधारे। जब से प्रभु गोलोक धाम गए तब से आंखें निश्चित बरसती हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान अमना है, लेकिन जब उनको कोई लीला करनी होती है तो वो मन को धारण करते हैं। उसी प्रकार भगवान काल से परे हैं, लेकिन जब सृष्टि करनी होती है तब वो काल को स्वीकार करते हैं। और काल को जब भगवान स्वीकार करते हैं तो एक छोट एक तरंग होती है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उस ब्रह्मांड को भगवान अपनी शक्ति से संचालित करते हैं, तो उस ब्रह्मांड में जल में नारायण की उत्पत्ति होती है। नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल दल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जब ये जानना चाहा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा के 4 लोक हो गए। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्ववेद विशारदा। चतुर्मुख ब्रह्मा ने सोचा कि मैं इस कमल दल पर कहां से आया हूं। यह सोचकर अपनी उत्पत्ति का स्थान पता करने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल नाग के भीतर प्रवेश कर गए। हजारों लाखों मील की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति का पता नहीं लगा, कमल नाग के अंत का पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी फिर से उस कमल दल पर आ गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। मानो तप करो ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया हजारों लाखों वर्ष, तब जाकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। और तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दर्शन देकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी को सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करी। और जो सृष्टि 10 प्रकार की, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तया मन्वन्तरे शानुगता निरोधो मुक्तिराश्रया। चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण के मुख से निश्रित है, इसलिए ये चतुश्लोकी भागवत मंत्र है। ब्रह्मा जी को इसी को सुनकर सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति प्राप्त हुई। यदि किसी का कोई कार्य रुका हुआ है, व्यापार रुका हुआ है, घर का काम रुका हुआ है, कोई महत्वपूर्ण काम होने वाला होता है लेकिन एकदम अटक जाता है, तो यह 4 श्लोकों का पाठ यदि वह नित्य करे तो उसका रुका हुआ काम प्रारंभ हो सकता है, बंद हुई फैक्ट्री चल सकती है, घर का बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। आइए हम इन 4 श्लोकों का पाठ करें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सत्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं नित्यं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च पचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा तामेव समेवाग्रे तामेव समेवाग्रे। पहले श्लोक में जगदीश क्या है, जगदीश कौन है वो बताया है। दूसरे श्लोक में माया क्या है वो बताया है। तीसरे श्लोक में जीव कौन है ये बताया है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु कौन है ये बताया है। जगदीश कौन है? पूरे संसार को बनाने वाले ईश्वर कौन है? तो कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे। जब ये संसार नहीं था उस समय भी वो थे, जब संसार है तब भी वो है, और जब संसार नहीं होगा तब भी वो रहेंगे। किसी ने पूछा महाराज जब कुछ भी नहीं था
तब उन्होंने ये संसार कैसे बनाया? भैया, यदि किसी को मकान बनाना है तो ईट, सरिया, सीमेंट, रेत, ये सब चाहिए। तो भगवान को सामग्री कुछ तो मिली होगी जिससे उन्होंने ये संसार बनाया। बोले संसार बनाने के लिए वो सामग्री कहीं से नहीं लाए, स्वयं से बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, किसी भी वस्तु के बनने में निमित्त कारक और उपादान कारक होता है। निमित्त कारक बनाने वाला, उपादान कारक बनने वाला। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो बनने वाली मिट्टी, बनाने वाला कुंभकार। तो यहाँ दोनों चीज है, उपादान कारक भी और निमित्त कारक। जैसे स्वर्ण से कर्णफूल, अंगूठी, तो निमित्त कारक स्वर्ण का और उपादान कारक स्वर्ण। लेकिन कहीं कहीं हमें ये देखने में आता है कि निमित्त कारक और उपादान कारक दोनों एक ही होते हैं। उसे कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान। जैसे मकड़ी जब जाला बुनती है तो जाला बनाने के लिए धागा वो बाजार से खरीद कर नहीं लाती, अपने से ही उत्पन्न करती है और बाद में अपने में ही समा लेती है। उसी प्रकार भगवान जब ये सृष्टि करते हैं, संसार बनाते हैं, तो अपने से ही संसार उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जैसे स्वर्ण से कुंडल अलग नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है, उसी प्रकार भगवान से भी ये संसार अलग नहीं है। ये संसार भगवान का ही स्वरूप है। फिर भी हम संसार में भगवान को देख नहीं पाते और संसार में भ्रम में पड़ जाते हैं, मृगमरीचिका की तरह। जैसे सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी पर ऐसा लगता है माने जल का आभास होता है, और वहां जाओ तो वहां जल नहीं मिलता। उसी प्रकार इस संसार में भगवान दिख नहीं पड़ते, संसार दिख पड़ता है केवल उसका कारण है माया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद अविद्यादात्मनो मायाम। मायाम का अर्थ है जो न हो उसे दिखा दे। हम लोग चलचित्र में देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो पर्दे पर देखते हैं इतनी वर्षा हो रही, इतनी वर्षा हो रही है कि जो कलाकार है वो सब भीग जाते हैं वर्षा में। लेकिन पर्दे का ये धागा भी गीला नहीं होता। हमें लगता है भैया वो तो भीग गए, तो ये क्या है? माया है। और कई बार तो फिल्म में जब हीरो की मृत्यु हो जाती है तो हम इतने डूब जाते हैं उसमें कि उसके साथ साथ उसके परिवार के साथ साथ हम लोग भी रोने लग जाते हैं। तो क्या वास्तव में वो हीरो मर गया? अगले फिल्म में फिर आ जाए। अब अरे वो तो कलाकारी है उसकी, वो तो नाटक कर रहा है, लेकिन हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि हम उसमें डूब जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार चलचित्र की भांति है। हम इसमें इतना डूब जाते हैं कि सबको अपना मानने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ कोई झूठे हैं ना तुम करता, यहाँ सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है। और ये बात शिव जी ने पार्वती जी को बता दी। कहा उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना क्यों बताया? क्योंकि मोह निशा सब सोमनिहारा। सब मोह में डूबे हैं। मेरा बेटा मेरे लिए ये करेगा, मेरा पोता मेरे लिए ये करेगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है? हम सोचते हैं कुछ, जैसे सपने में देखी हुई बातें सत्य नहीं होती।
सपने ही हो ही भिखारी को नाक रंगपति हो ही है। जैसे भिखारी सपने में देखता है कि मुझे मोदी की गद्दी मिल गई, मैं प्रधानमंत्री बन गया। अब पप्पू चाहे कितना भी सपना देखे, लेकिन पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसी प्रकार सपना देखने से कुछ नहीं होता, ये सपने तो सपने हैं। और इसलिए हम सब देखिए, भगवान है मायापति और हम हैं माया के वशीभूत। तो माया से तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। माया के वशीभूत हम जीव हैं, इसलिए तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व जिज्ञासा अपने आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का तत्व जिज्ञासा होना चाहिए। जिस प्रश्न को परीक्षित तुमने पूछा है, उसी प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था कि भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि विदुर जी और मैत्रेय जी की भेंट कहाँ हो, किस स्थान पर वो मिले, उसको विस्तार से बताएं। तो कहने लगे कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो तीर्थ हरिद्वार में उनकी भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। तो विदुर जी तो हस्तिनापुर में रहते थे, महल में रहते थे। उनको ऐसा क्या आन पड़ा कि विदुर जी को महल छोड़कर तीर्थ यात्रा में जाना पड़ा। तो कहने लगे विदुर जी तीर्थ यात्रा में अपने मन से नहीं गए, उनको बड़ा बुरा भला कहा गया, अपमानित किया गया, तो वो महल छोड़कर बंद हो गए। राजा परीक्षित जी ने कहा कि आप जरा विस्तार से बताइए क्या बात हुई। तो कहने लगे कि उस समय की बात है जब युधिष्ठिर आदि इंद्रप्रस्थ के राजा थे और हस्तिनापुर में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र आदि थे। लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि युधिष्ठिर राजा कैसे बन गए। तो दुर्योधन ने षड्यंत्र करके धृतराष्ट्र जी से संदेश भिजवाया द्यूत क्रीड़ा का, जुआ खेलने। और उस समय ये होता था कि राजा राजा ही द्यूत क्रीड़ा खेल सकते हैं, और ऊपर से उनके चाचा जी ने। तो जब उन्होंने संदेश दिया युधिष्ठिर को कि अब तुम राजा हो गए हो, तो एक बार द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए। युधिष्ठिर जानते हैं कि जुआ खेलना अधर्म है, लेकिन चाचा जी ने कहा है कैसे नहीं। और जब हस्तिनापुर गए जुआ खेलने के लिए, और जब चौसर का खेल प्रारंभ हुआ, तो सबने ने पासा दुर्योधन के बदले, और दांव पर दांव लगाते गए। युधिष्ठिर की हार होती गई और अंत में अपना पूरा राज्य द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। और जब द्रौपदी को हार गए तो पांचों पांडव सिर नीचे करके बैठ गए, क्योंकि उस समय दुशासन और दुर्योधन ने जो किया उसका वर्णन सभ्य समाज में करना ठीक नहीं है। कथा सब जानते हैं। और जिसके बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आ गए। अब तो पांडवों का राज्य उनको दे देना चाहिए, उनका हिस्सा उनको सौंप देना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में, पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया कि बाहर से तो पहले से ही अंधा था, लेकिन आज वो भीतर से भी अंधा हो गया। कहते बाहर की आंखें तो प्राकृतिक होती है, लेकिन भीतर 2 आंखें और होती है, ज्ञान वैराग्य नयन उदगार। भीतर के 2 नेत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन पुत्र मोह से ये ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र भी फूट चुके थे। और आज
विदुर जी समझाने के लिए आए हैं कि महाराज द्यूते धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वरागमस्य नायाचतोदा समयेन दायम् तमोजुषानो यद्जात शत्रु। कि राजन पांडवों को उनका आधा राज्य वापस कर दो। दुर्योधन आपके कौरव रूपी वंश में कैंसर है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं कि जब किसी अंग में भयंकर बीमारी हो जाए, कैंसर रोग हो जाए और उस अंग को काटने से भी जीवन बच जाता हो तो उस अंग को काटकर निकाल देना चाहिए, ऑपरेशन कर देना चाहिए। दुर्योधन कैंसर है। यदि दुर्योधन को आप कौरव वंश से निकाल दोगे तो आपका पूरा कौरव वंश बच जाएगा। एक दुर्योधन के लिए सबका नाश उचित नहीं है। यहाँ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अनेकों प्रकार से समझाया, जिसे विदुर नीति कहते हैं। किसी ने दुशासन को, दुर्योधन को बता दिया तो दुशासन, दुर्योधन, कर्ण सब आए और विदुर जी को कहने लगे, अरे दास्या सुतम यद बुधेनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर तुम यहाँ पल रहे हो और आज हमें ही हमारे महल से निकालने का षड्यंत्र रच रहे हो। अरे हमें निकालोगे, मैं आज्ञा देता हूँ हमारा राज्य छोड़कर बाहर चला जाओ। विदुर जी धृतराष्ट्र की तरफ देख रहे थे कि शायद वो डांटे, शायद वो धमकाए। देखिए, बच्चा जब गलती करता है तो अभिभावक का ये धर्म होना चाहिए कि उसको थप्पड़ मारकर, डांट कर समझाए। जब उसने गलती की उसी समय थप्पड़ मारते, ये तेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनका अपमान कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर अनसुना करते चले जाते हैं और बाद में जब वो बड़ी गलती करता है तो सिर पकड़ कर होता है। आज दुर्योधन को ना तो धृतराष्ट्र ने डांटा, न गांधारी ने डांटा। परिणाम स्वरूप विदुर जी जो इतने ज्ञानी थे, साक्षात धर्म के अवतार थे। कौरव पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी थे और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म थे। कौरव पक्ष में जब तक विदुर रहे तब तक कौरव वंश सुरक्षित रहा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है तब तक हम सुरक्षित। और यदि हमारे सनातन धर्म पर आज आ गई तो उस दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अभी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में 57-58 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हिंदू राष्ट्र केवल एक ही है, वो भी नेपाल। भारत में अभी तक पूर्ण रूप में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। यदि हमें यहाँ से निकाला गया तब हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म की रक्षा करने के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और विदुर जी ने देखा कि अब इनको मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अब तक मैं सलाहकार था तो मैं अच्छी सलाह दे रहा था, लेकिन अब इनके सलाहकार धृतराष्ट्र के सलाहकार दुर्योधन, कर्ण, दुशासन जैसे हो गए। तो अब यहाँ समझ गए कि अब जिस राष्ट्र के सलाहकार अच्छे ना हो, चाटुकार हो, उस राष्ट्र को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगती। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर ओहि वेग ही नास।
समझ गए अब समय आ गया। और विदुर जी स्वयं धनुर्वादिनिधाय माया गतव्यतो या दुर्मानयाना सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदानि। विदुर जी ने उसी समय अपना धनुष और बाण दुर्योधन के महल के द्वार पर रख दिया और हस्तिनापुर छोड़कर विदुर जी निकल गए। और कहते हैं आज विदुर जी अकेले नहीं गए, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का जो पुण्य शेष था उस पुण्य लेकर विदुर जी चले गए। और जैसे विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा तो मानो कौरव वंश के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। आपत्ति ने आकर विपत्ति ने आकर कौरव वंश को घेर लिया। जिस प्रकार रावण ने विभीषण को दांत मारा, विभीषण ने समझाया कि भ्राताश्री सुमति कुमति सबके उदाहरण नाथ पुराण निगम अस कहानी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन अभी भी समय है कि पर नारी को पर स्त्री को तजौ चौथ के चंद की नाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को जिस प्रकार देखा नहीं जाता उसी प्रकार किसी परस्त्री पर दृष्टि डालना गलत है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे मान हरे और घोड़ नरक ले जाए। इसलिए बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं माना और अंत में रावण ने लात मारे विभीषण को। और विभीषण कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, यदि अब मेरे पीछे कुछ होता है तो मुझे मत कहना। और विभीषण जब गए लंका को छोड़कर तो सभी राक्षसों की असुरों की आयु को लेकर चले गए। अस कही चला विभीषण जगहि, अस कही चला विभीषण जगहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, अस कही चला विभीषण जगहि, अस कही चला विभीषण जगहि। उसी प्रकार विदुर जी जब गए कौरवों का पुण्य लेकर चले गए। संत डोंगरे जी महाराज विदुर जी का चरित्र बहुत विस्तार से कहते हैं कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गया। विदुरानी को भी साथ में लिया, जीवन भर तो महल में रहे, बुढ़ापे में महल से निकाल दिया गया तो एक झोपड़ी बनाई, कुटिया बनाई विदुर जी ने। और विदुरानी के साथ उस कुटिया में रहकर भगवान का भजन पूजन करते, भगवान का सुमिरन करते, ध्यान करते, भोग लगाते। अब भोग क्या लगाते? विदुर जी कुछ कमाकर तो लाते थे नहीं, बुढ़ापे में कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो विदुरानी ने कहा कि भगवान को हम भोग क्या लगाएंगे, घर में तो कुछ है रहता नहीं। बोले जो भी उपलब्ध हो। कहते हैं स्वाद किसमें होता है? बोले स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद भूख में हो। कि एक दिन में दो दिन में जो भी आटा मिले टिकट बना लेंगे, टिकट का भोग भगवान को लगाएंगे। बथुए का साग यहाँ पर बहुत होता है, बथुआ तोड़कर साग बनाकर खिला तो जो भी मिलता भगवान को भोग लगाते, भजन कीर्तन करते, दोनों पति पत्नी एकांत में करके भगवान को भजन। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जिसका एकांत श्रेष्ठ है, जिसका एकांत सुगंध दे रहा है, वही
भगवान का सच्चा भक्त है। पति पत्नी जो दरवाजा बंद करें तो एकांत में वो भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन करने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मन से भगवान का भजन होता है। आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। मन को भगवान से मिलाकर, मन से भगवान के साथ रहो, मन से भगवान में संग रहो। और कहते हैं भजन करते करते विदुर विदुरानी जी इतने सिद्ध हो गए कि आज भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आने वाले थे। बहुत भीड़ लगी हुई थी संत महात्माओं की। विदुर जी गंगा स्नान कर रहे थे। पूछा जितने संत महात्मा क्या बात है? बोले आपको नहीं पता, आज स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं। जैसे सुना विदुर जी ने, मानो उनका तो भजन पूजन सफल हो गया। दौड़कर घर गए, घर में विदुरानी से कहा, देवी आज हमारी पूजा सफल हो गई, आज हमें द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे, वो शांति दूत बनकर आने वाले हैं। जैसे सुना विदुरानी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि मैंने उनका स्नान नहीं किया। विदुरानी स्नान करने गई, विदुर जी कहते हैं मैं जाता हूँ महल में। वो क्या कहते हैं, सुनकर आता हूँ। विदुर जी महल में गए, सभा में भगवान शांति दूत बनकर आए। धृतराष्ट्र ने स्वयं आगे बढ़कर स्वागत किया, अपने बगल में आसन दिया। और यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आया हूँ। पांडवों को वैसे तो आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन यदि आधा राजा नहीं लेते हो तो कम से कम उनको 5 नगर दे दो, 5 ग्राम दे दो, जिससे वो अपना शेष जीवन यापन कर सके। क्योंकि लेकिन दुर्योधन वहां पर बड़ा क्रोधित हुआ। दुर्योधन ने कहा 5 नगर की बात कर रहे हो, सूच्याग्रम देव दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। सूर्य के 9 के बराबर की भूमि भी हम बिना युद्ध के नहीं देंगे। युद्ध कर ले और अपना हिस्सा ले जाए। या भगवान को क्रोध आया। भगवान कहते हैं दुर्योधन युद्ध का परिणाम जानते हो। वर्तमान में रूस और यूक्रेन में 1 साल से ऊपर हो गया युद्ध चल रहा है। कितने जान माल की हानि हुई है, कितना वह आर्थिक संकट आ गया है। इसलिए युद्ध किसी का हल नहीं है, किसी समस्या का हल नहीं है, शांति समस्या का है। इसलिए मैं शांति दूत बनकर आया हूं। भगवान नाराज हुए तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाकर उनको मनाओ। यदि वो नाराज होकर पांडवों की तरफ चले गए तो तुम बैठे रह जाओगे, युद्ध एक तरफा वो जीत जाएंगे। दुर्योधन गया और कहने लगा, प्रभु मैं तो मजाक में कह रहा था, आपके लिए 56 भोग तैयार करवाया है, भोजन करने के लिए चलिए। भगवान कहते हैं भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो भूख इतनी लगी हो कि बिना भोजन के प्राणांत होने वाले हो, या फिर सामने वाले का इतना भाव हो कि भोजन करके भी आया हो तो भी भोजन कर लिया जाए, प्रेम हो, आग्रह हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ना तो मेरे प्राणांत की स्थिति है और न ही तुम्हारा इतना प्रेम है, न तुम्हारा इतना भाव है। मैं तो अपने भक्त के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ। और जैसे ये बात कही, विदुर जी समझ गए कि ये मेरे यहाँ ही पहुँचने वाले हैं। विदुर जी दौड़ कर गए बाजार से लड्डू आदि लेने, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं, क्या भोजन कराएगी विदुरानी। और इतने में तो दारुक सारथी के साथ भगवान विदुरानी की कुटिया पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, चाची जी, ओ चाची जी। जैसी विदुरानी नहा रही थी, नहाते नहाते विदुरानी के कान में ये शब्द पड़े तो भगवान की तो
मधुरया गिरा बल को वाक्य। भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि सुनते ही सुध बुध खो गई विद्वानी, भूल गई मैं किस अवस्था में हूँ। जैसे नहा रही थी वैसे ही बाहर आ गई और बाहर आकर द्वार खोल दिया, सामने द्वारकाधीश खड़ी थी। बोले द्वारकाधीश भगवान। जैसे देखा भगवान ने अपना पीताम्बर उठा दिया, भीतर गए हैं, आसन दिया बैठने के लिए। भोजन में क्या दें? विद्वानी जी ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिला तो पके हुए केले रखे थे, तो केले लिए और भावावेश में ये भूल गए कि क्या खिलाना है और क्या फेंकना है। जो खिलाना था केले की गिरी, छील छील कर फेंकने लगी और केले का छिलका भगवान को भोग के लिए देने लगी। भगवान भी अपने भक्त के भाव में इतने डूब गए कि केले का छिलका पाने लगे। और संत लोग कहते हैं कि 26 केले के छिलके खा गए भगवान, केले की गिरी की ढेर लग गई। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा ये यहाँ क्या उल्टी गाड़ी चल रही है।